हाँ बच्चों देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें मेनली 3 टॉपिक पढ़ना है, कोलराउस लॉ, फैराडे लॉ और नस्ट इक्वेशन। इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के फॉर्म में आने के चांस हैं। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। पहले ना आपको इस चैप्टर का मैं हल्का सा ना ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि है क्या बेसिकली। देखिए अब जैसे मालूम करते हैं कि अप टू कोलराउस लॉ 2-4 फॉर्मूले यूज होने हैं और उन्हीं 2-4 फॉर्मूलों को ही इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चंस आएंगे। बाकी मैं उसी पर बेस्ड 15-20 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, जिससे आपका 100% चैप्टर रिवाइज जाएगा और आप इसमें से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। देखो एक तुम्हारा है ओम्स लॉ इक्वल टू आई आर, आपको पता है वी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, आई करंट इन एम्पियर है, आर क्या रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। देखो रो हमारा क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या हम कह सकते हैं इसको रेजिस्टिविटी कह सकते हैं। ठीक है, देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी। देखो इसके बाद ये रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, रो इक्वल टू आर ए बाई, ये कप्पा है इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या, कप्पा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय रेजिस्टिविटी। हम फिर फाइनली इसको ड्राइव करेंगे 1 बाई रो एल बाई आर ए, 1 बाई आर हमारा क्या होता है सेल कांस्टेंट। हमने क्या लिखा भाई कि कप्पा इक्वल टू जी इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है सीमेंस पर सेंटीमीटर या पर ओम पर सेंटीमीटर। देखो ये क्या है मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज कप्पा इनटू 1000 बाई सी क्या मोलरिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है। देखो इसके बाद अब ध्यान देना, आपको ये 2 चीज़ पर फोकस करना है, एक कंडक्टिविटी क्या है और एक मोलर कंडक्टिविटी। मैं डिफाइन करवा दे रहा हूँ कि कंडक्टिविटी जो होता है कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, या कह सकते हो कि कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड ऑफ यूनिट एरिया सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, वो हमारा क्या हो गया यूनिट वॉल्यूम हो गया। एंड व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, इट इज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है। देखो ये जो सी है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन एट गिवन मोलरिटी। देखो इतना करना, फिर आइए इधर आइए आप यहाँ पर। अब जैसे हम करेंगे यहाँ पर ये है, पहले हम स्टेट कर दें कि व्हाट इज कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ का स्टेटमेंट 2 टाइप से आप कह सकते हो, जो आपको इजी रहेगा आप वो लिख सकते हो। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी। और ये भी कह सकते हो कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन dissociation is completed, each ion makes definite contribution towards molar conductivity irrespective to the nature of ions। मान लो ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो x मोल्स आपको दे रहा है, ए कैटायन, और y मोल्स क्या दे रहा है बी एनायन, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट इज 2 इंटू, ये आयनिक कंडक्टिविटी है, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 इंटू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। देखो ये अल्फा क्या है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या होता है लैम्डा एम सी एट लैम्डा इनफाइनाइट। और के देखो यहाँ पर के क्या है, ये के इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है सी के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। देखो ध्यान से, अब एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, और इसके पीछे जो हम किए थे एक फार्मूला ये, तीनों को रिलेट करके एक न्यूमेरिकल दे सकते हैं कि पहले अल्फा निकालना हो, पहले मान लो लैम्डा। देखो इन दोनों में से एक आपको निकालना होगा, ध्यान देना, या तो लैम्डा एम सी या तो लैम्डा एम इनफाइनाइट। देखो लैम्डा एम सी निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो है क्या कप्पा इंटू 1000 बाई सी। लेकिन लैम्डा इनफाइनाइट निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये है और एक हम आगे न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होता है टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अननोन इलेक्ट्रोलाइट, और फिर अल्फा निकालने के बाद वी कैन कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद जो है हम इसमें पढ़ना फैराडे लॉ, 2 हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है भाई, मास डिपोजिटेड और लिबरेटेड टू एंड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा क्या है, इफ ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम, द मास डिपोजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम कहते हैं, यहाँ पर देखो m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ZIT। ठीक है, अगर मान यहाँ पे क्या है ये जिंक है और एक कॉपर है, तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसका, देखिए इस टाइप से, वेट ऑफ जिंक
वेट ऑफ जिंक बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। क्लियर है बेटे? तो आप यहाँ से निकालिए, फैराडे सेकंड लॉ है, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद ये पोर्शन बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, नर्स्ट इक्वेशन का बैकबोन ये चीज़ें हैं, और बाकी छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं। एन कैसे निकालना है, ई नॉट सेल कैसे निकालना है, ईएमएफ का एक्सप्रेशन लिखना कैसे है, ठीक है, कहाँ कंसंट्रेशन लेना है, कहाँ नहीं लेना है, और फाइनली लॉग में जाकर के बच्चा उलझ जाता है। इसलिए थोड़ी सी आपको सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करने की इसमें ज़रूरत है। देखो ई नॉट सेल हमारा क्या होता है भाई, ई नॉट राइट माइनस सी नॉट लेफ्ट, आप ऐसे याद करें। लेकिन ध्यान दो, इस फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए बोथ पोटेंशियल शुड बी रिडक्शन। ठीक है, देखो अब सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया था, आपको बताया गया था ए बी सी, एनोड, ब्रिज, कैथोड। और एनोड क्या, देखो या इस ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा, और एनोड कैसा होता है, एनोड होता है निगेटिव। क्लियर है? देखो इसके बाद मान लो कोई ये इक्वेशन है, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, जिसमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी हमारे क्या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। तो उस टाइप से इसका जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट रेस टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। हम इसी वैल्यू को केसी भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ध्यान देना जहाँ पर एन क्या, ध्यान दो, एन इज नंबर ऑफ नॉट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस्ड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो इसके बाद फिर आ जाइए यहाँ पर ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर ई सेल हमारा क्या होता है, जीरो होता है, ईएमएफ जीरो होता है। तो हम क्या हो जाएगा उस केस में, अगर इक्विलिब्रियम पर ईएमएफ जीरो हो जाए, अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो हम कह सकते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के सी। और एक होता है डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी हमारा क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ये क्या होता है भाई, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, एफ ए फैराडे कांस्टेंट, ई नॉट सेल इज फर्दर ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, और डेल्टा इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी या माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। क्लियर है? देखो इसके बाद जो है हम आप आएंगे इस पर न्यूमेरिकल्स करने के लिए। देखिए अब बेटे इन्हीं टॉपिक पर जो आपको फॉर्मूले में समझाया हूँ, उसी फॉर्मूले पर बेस्ड 100% क्वेश्चन उस टाइप से आना है। क्लियर है? देखो इसके बाद जो है हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर? देखिए अब पूछा गया कंडक्टिविटी ऑफ 0 पॉइंट, हमें जो वैल्यू गिवन है वो क्या कहते हैं कि हम वो यूज करेंगे। देखो सी कितना दिया गया है, 0.2। ठीक है, यहाँ पर क्या बेटे, कंडक्टिविटी कप्पा कितना है, 0.0248 है। हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन लैम्डा एम सी क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाई सी। अब देखो भाई कप्पा कितना दे रखे हैं, हमें कप्पा दे रखे हैं यहाँ पर 0.0248 इंटू 1000 बाई सी कितना हमारा 0.2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए ये हो जाएगा आपका 124 साइमन सीएम स्क्वायर, और ये पर मोल। तो आपको सिर्फ इस टाइप से लेके आना। ठीक है, ये 124 हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, मतलब आपको देखो ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कैसे करना है बेटे। उस न्यूमेरिकल में से पहले वैल्यू देखो क्या क्या दिया गया है, उस न्यूमेरिकल में पहले देखो सिंबल के फॉर्म में कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, आप वो फॉर्मूला यूज़ करो और उस फॉर्मूले में डाल दिए, सिंपल सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैलकुलेशन आप बचपन से करते हैं और उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर केसीएल सोल्यूशन इज, हमें देखो दो इसका क्या गिवन है, हमें इसका दिया हुआ है रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है। आर कितना भाई 1500 ओम दिया गया आर की वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज सेल कांस्टेंट, देखो हमें पता है, देखिए ये सी दिया गया भाई, सी कितना है, सी इज 0.001 और हमें क्या गिवन है, आर गिवन है। व्हाट इज सेल कांस्टेंट, इफ हमें कंडक्टिविटी दिया हुआ है, कंडक्टिविटी कितना भाई, कप्पा की वैल्यू है 0.146 इंटू 10⁻³ पे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है देखिए
कप्पा इक्वल टू जी का मतलब क्या हो गया 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट, सपोज दैट x हो गया यहाँ से, तो सेल कॉन्स्टेंट निकालना है हमें, s कितना हो जाएगा यहाँ पर कप्पा इंटू r, कप्पा कितना भाई देखो दिया गया यहाँ पर 0.146 इंटू 10 पावर -3 इंटू 1500, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, सेल कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होती है पर सेंटीमीटर, ये आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो सिंपल। तो सिंपल उस न्यूमेरिकल में से सिंबॉलिक फॉर्म में वैल्यू निकालो, सोचो फार्मूला कौन सा अप्लाई करना, और फार्मूला वही 2-4 जो उसके पीछे हमने डिस्कस किया था उसी में से फार्मूला आना यूज करना आपको। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, टू सोल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी डाइल्यूटेड, लैम्डा एम बी increase 1.5 टाइम एंड that of A increase 25 टाइम, which of the two is strong। देखो बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो 100% पेपर में किसी न किसी सेट में किसी न किसी फॉर्म में यहाँ से आना क्वेश्चन, ये कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, या वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, या क्या नाम है कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। सिंपल अब एक बार समझ लो, मैं बोल दे रहा हूँ फिर ग्राफ प्लॉट कर दूंगा फिर आप समझ जाना सॉरी देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नॉट कंप्लीटली इनटू इट्स आयन, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस एज वेल एज इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीजेस। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयंस भी बढ़ते हैं और डिस्टेंस बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयन, हेंस देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ आयंस, only inter-ionic distance increases. That's why molar conductivity of strong electrolyte increases very less. On the other hand, that of weak electrolyte increases rapidly. देखो इस टाइप से ये हमारा weak electrolyte के लिए होगा। अगर हम प्लॉट करते हैं क्या होगा इसके लिए, ये होगा किसके लिए, strong electrolyte के लिए होगा। तो strong electrolyte में जो इंक्रीमेंट होता है किसमें, मोलर कंडक्टिविटी में, वो काफ़ी कम होता है, और वीक में क्या होता है ज़्यादा होता है। उसका रीजन क्या है कि वीक को डाइल्यूट करने पर आयंस एंड डिस्टेंस दोनों का ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होता है। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या बेटे, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज स्ट्रॉन्ग, और ये क्या है, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्टार्टिंग में काफ़ी कम होता है क्योंकि आयंस कम होते हैं, और जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे उसके आयंस बढ़ते जाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। दूसरी चीज़, कंडक्टिविटी ऑफ वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, बिकॉज ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। वाई, बिकॉज conductivity is measured in conducting power of ions present unit volume, that's why conductivity decreases on dilution, doesn't matter electrolyte is weak or strong। अब फिर एक बार मोटी मोटा समझ लो कि वीक जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोथ डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, बट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज। पॉइंट इज दैट molar conductivity of weak electrolyte increases rapidly and that of strong increases very less। ठीक है, अब आइए भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। कोई बेटे यहाँ पे क्या है, देखो इस टाइप से, लैम्डा एम सी इक्वल टू क्या लिखोगे, कप्पा इंटू 1000 बाई सी। सिंपल यूनिट क्या होती है इसकी, लिख लो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर क्या पर मोल। नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद भाई, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट। भाई सिंपल यहाँ लिखोगे देखो इस टाइप से, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ CaSO4 इज इक्वल टू लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ व्हाट, सल्फेट आयन। क्लियर है, ये हो जाएगा इस केस में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कैल्शियम का कितना है 119 प्लस सल्फेट का कितना है 106, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 225 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सिंपल जितने आंसर देंगे आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो फिर नेक्स्ट इसके बाद बेटे ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लो कि इसी को हम बोलते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अननोन इलेक्ट्रोलाइट। हमें देखो किसका किसका दिया गया है, हमें निकालना है देखो लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NH4OH, हमें इसका कैलकुलेट करना बेटे, इसका हमें क्या करना है
कैलकुलेट करना है। हमें किसका दिया गया है, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ बी ए ओ एच ट्वाइस, बी ए ओ एच ट्वाइस, हमें इसका क्या करना है, ये हमें दिया हुआ है, बी एच ट्वाइस का दिया हुआ है। लैम्डा इनफाइनाइट हमें किसका दिया हुआ है, यहाँ पर बी ए सी एल टू का दिया हुआ है। हमें और किसका दिया गया भाई, बी ए सी एल टू का दिया गया, बी ए सी एल, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ बी ए सी एल टू का दिया गया है। और हमें लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ और किसका दिया गया है, NH4Cl का, NH4 लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NH4Cl का दिया गया है यहाँ पर, सिंपल। ठीक है, देखो भाई बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो दिया गया कितना, 523.28। बेरियम क्लोराइड का कितना दिया गया है, 280, और इसका कितना दिया गया है, 129.8 ये दिया गया है। हमें देखो किसका निकालना है, NH4OH का निकालना है हमें। तो ध्यान दो, हम गेस कैसे करेंगे, हमें NH4 का चाहिए, NH4 हमें यहाँ से मिल जाएगा, क्लियर है, हमें NH4 कहाँ से मिल जाएगा, NH4 से मिल जाएगा। हमें OH चाहिए, OH हमें यहाँ से मिल जाएगा। जब दोनों को ऐड करोगे तो NH यहाँ से BaCl2 निकलेगा, क्या निकलेगा, BaCl2। तो देखो आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे सिंपली। इसका मतलब क्या कि NH4OH, ध्यान दो, NH4OH कैन बी रिटेन एज, कैसे भाई, NH4Cl प्लस हम लिखेंगे क्या, BaOH ट्वाइस, BH ट्वाइस माइनस BaCl2, माइनस BaCl2। हमें किसका चाहिए, अब NH4Cl क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 टाइम NH4OH होएगा, ये सिंपल ये। तो अब ये वैल्यू जो आएगी उसमें सब इसको क्या करोगे, 2 इंटू NH4Cl, कितनी वैल्यू दे रखे हैं यहाँ पे, यहाँ देखो 2 इंटू क्या लिखोगे, 129.8 प्लस BH ट्वाइस का कितना है, 523.28 माइनस BaCl2 का कितना है, 280। देखो ये वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, यहाँ पर 2 कर दोगे सिंपली। तो हमें जो वैल्यू चाहिए आप यहाँ से इसको एल्जेब्रिक सम करके निकाल सकते हो। एक बार फिर समझ लीजिए, हमें NH4Cl निकालना है। हम गेस कैसे करेंगे, NH4 हमें यहाँ से मिल जाएगा, हमें सॉरी NH4OH निकालना है, तो NH4 हमें यहाँ से मिल जाएगा, OH यहाँ से मिलेगा। जब दोनों को ऐड करोगे तो BaCl2 निकलेगा, मीन्स हमें इसको 2 टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसमें BaOH ऐड कर दोगे तो ये हमारा किसका आएगा, इट विल कम ऑफ 2 टाइम ऑफ NH4OH, फिर उसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, आप लोग इसको देख लेना। देखो नेक्स्ट, इसके बाद फिर हमें दिया गिवन है Al2SO4 होल थ्राइस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस का मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे भाई, देखिए 2 इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ क्या, Al3 प्लस 3 इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ SO4 पर -2। हमें देखिए वैल्यू ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट Al2SO4 होल थ्राइस से कितना हमें दिया हुआ है, 858 इक्वल टू, फाइल सल्फेट के इधर रखे, हमें किसका निकालना है, Al का, हम एल्यूमिनियम का सपोज X ले लिया गया, प्लस 3 इंटू सल्फेट का कितना दिया हुआ हमें, 160। इसका मतलब क्या, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 858 माइनस 480, ठीक है। x कितना हो जाएगा भाई, 858 माइनस 4, 858 माइनस 480 बाई 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी, सिंपली देख लो। मीन्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इज 2 इंटू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम आयन प्लस 3 इंटू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड एट दिस, देखो किस कंसंट्रेशन पर दे रखे हमें, C इक्वल टू 0.01, दूसरा क्या दे रखे हैं, C इक्वल टू 0.001, ठीक है। हमें इस पर क्या दे रखे हैं, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, एट दिस कंसंट्रेशन आर दिस। हमें क्या दिया बेटा, लैम्डा एम सी कितना दिया गया यहाँ पर 5.2, यहाँ कितना दिया गया लैम्डा एम सी,
यहाँ दिया गया आपका 49.2। दो अलग अलग कंसंट्रेशन पर हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन मोलर कंडक्टिविटी। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड एट दिस कंसंट्रेशन गिवन दैट। अब देखो दोनों के लिए, हमें दोनों के लिए क्या लेके चलना है, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COOH इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ H प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ एसीटेट आयन CH3CO माइनस। देखिए अभी बेटे क्या हो गया, हमें ये दिया हुआ है H का कितना है यहाँ पर 349.8 प्लस इसका कितना गिवन है 40.9। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपलीफाई कर लीजिए इसको। देखो 349.8 है, एक बार देख लो इसमें क्योंकि टाइम आता तो हमारा बच जाएगा। 349.8 प्लस ये आ गया 40.9, ये वैल्यू आ गई कितनी 390.7। 390 ध्यान देना बेटे। अब ये जो वैल्यू है हमें यहाँ से क्या निकालना, अल्फ़ा निकालना। यहाँ पर भी अल्फ़ा क्या हो जाएगा भाई, अल्फ़ा इज लैम्डा एम सी बाई लैम्डा एम इनफाइनाइट। लैम्डा एम सी कितना हमारा 5.2, इनफाइनाइट कितना है 390.8। अब ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से फिर निकाल सकते हो, यहाँ पर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, लैम्डा एम सी का मतलब क्या 49.2, इनफाइनाइट कितना दे रखे हमें 390.8। देखो अलग अलग दो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, हमें दोनों पर क्या निकालना, अल्फ़ा निकालना है। वही फॉर्मूला यूज़ किया गया है। देखो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 5.2 डिवाइड बाई 390.8। देखो ये वैल्यू आ गई कितनी 0.013। दिस इज 0.013 अल्फ़ा। डिग्री ऑफ डिस्टोशन को इसका यूनिट होगा नहीं, यहाँ कह सकते हो 49.2 डिवाइड बाई कितना जाएगा ये 390.8। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 0.125, दैट इज 0.125। तो अलग अलग कंसंट्रेशन पर हमें क्या निकालना था, वी हैव टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। देखो एक वैल्यू आपकी ये आ गई, दूसरी वैल्यू आपकी देखो ये आ गई, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट फिर वही कहानी, हमें क्या, हमें NH4Cl का हमें दिए गिवन है क्या लैम्डा इनफाइनाइट। हमें NaOH, देखो ये NaOH इसका गिवन है क्या लैम्डा इनफाइनाइट। हमें NaCl का दिया हुआ, देखो NaCl इसका क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन लैम्डा। देखो ये बेटे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये समझ लीजिए। और हमें लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ किसका निकालना है, NH4OH का। NH4OH का हमें कैलकुलेट करना है। बाकी इन तीनों का हमें रिस्पेक्टिवली करके दिया गया है। ये कितना है बेटे 129.8, ये कितना है 248.1 यूनिट, और ये कितना है 126.4। हमें ये निकालना है। फिर वही कहानी, गैस कैसे करोगे भाई, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए NH4OH। हमें NH4 चाहिए जो कि यहाँ से मिल जाएगा, हमें OH चाहिए जो कि यहाँ से मिल जाएगा। जब दोनों को ऐड करोगे देखो तो NH4OH तो हमें मिल जा रहा है, एक्स्ट्रा क्या रहने से उसको माइनस कर दोगे, सिंपल, कुछ करना थोड़ी इसके अंदर। यहाँ क्या लिखोगे भाई, ऐसे देख लो कि लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NH4OH इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NH4Cl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaOH माइनस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaCl। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए। मतलब ये क्वेश्चन बेटे पूछा जा सकता है 129.8 प्लस 248.1 माइनस 126.4। आप ये वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4OH एंड वी हैव गिवन दिस। ठीक है, देखो नेक्स्ट बता दें यहाँ पर हाउ मेनी कूलम्स। देखो भाई हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड। देखो ऐसा सिंपल, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आप उस इक्वेशन को बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के बाद जितने आयंस, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें उतने फैराडे चाहिए। आप ये लॉजिक लेके चलोगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर क्या ये MnO4 पर माइनस किस में चेंज हो रहा है, ये इट चेंजेस टू Mn2 प्लस। बैलेंस कैसे करोगे भाई, बैलेंस करोगे यहाँ पर O कितना है 4, यहाँ क्या लिखोगे 4H2O। H कितना है 8, यहाँ क्या लिखोगे 8H प्लस। चार्ज कितना हो गया, चार्ज देखो भाई
यहाँ पर +8 -1 +7, यहाँ कितना चार्ज है +2, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चाहिए, मीन्स वी नीड 5 फैराडे टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। आप इसको ऑक्सीजन नंबर मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ कितना ऑक्सीजन नंबर है 7 है Mn का, यहाँ कितना है 2 है, कितने का चेंज हो रहा है 5 का, 5 फैराडे। अगला देखो भाई यहाँ पर फिर नेक्स्ट फिर वही कहानी Cu2+ चेंजेस टू Cu, बैलेंस करोगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा गया यहाँ पर कूलम्स पूछा गया है, तो 2 फैराडे दैट इज कितना भाई 2 × 96500 कूलम चार्ज विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए इसके बाद फिर भी कहानी यहाँ पर, यहाँ क्या पूछा गया है Al3+ किस में चेंज हो रहा है ये Al में कितना चाहिए भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स में, दैट इज 3 फैराडे, 3 × 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, मल्टीप्लाई करके आप लोग वैल्यू लोगे। वही देखो यहाँ पर अभी देखिए FeO चेंजेस टू Fe2O3, इसके 1 मोल को ट्रांसफर करना है तो हमें कितने फैराडे चाहिए, बैलेंस करो। Fe कितना है, पहले अदर एटम, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, देन चार्ज। Fe कितना है 2 हो गया, O कितना है 3, यहाँ कितना है 2, यहाँ क्या लिखोगे H2O, H कितना हो गया 2, यहाँ क्या लिखोगे 2H+, ठीक है। चार्ज, इधर चार्ज कितना है टोटल 0, इधर कितना चार्ज है +2, क्या लिखोगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान देना ये 2 मोल्स के लिए हैं, फॉर 2 मोल्स यहाँ क्या लिखोगे देखो फॉर 2 मोल 2 फैराडे, हेंस फॉर 1 मोल 1 फैराडे, ये क्या हो गया आपका मीन्स 1 फैराडे इज रिक्वायर्ड, आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट इसके बाद देखिए यहाँ पर हाउ मेनी कूलम्स, फिर वही कहानी यहाँ पर देखिए H2O किस में चेंज हो रहा है बेटे H2O चेंजेस टू O2, ये 2 आ गया, यहाँ क्या लिखोगे 4H+, फिर क्या लिखोगे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल के लिए कितने फैराडे 4 फैराडे। हमें कितना पूछा गया, कितने मोल के लिए 1 मोल के लिए कितने फैराडे 2 फैराडे, दिस इज आंसर दैट फॉर 1 मोल इट इज 2 फैराडे। नेक्स्ट देखो इसके बाद अब फिर वही कहानी यहाँ पूछी गई भाई निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग करंट, I कितना दिया गया यहाँ पर I = 5 एम्पियर, टाइम कितना दिया गया यहाँ पर टाइम कितना 20 है, इससे चार्ज कितना डेवलप होगा 20 × 5 × 60, 6000 कूलम चार्ज यहाँ पर जनरेट होगा। हमें बताना है कि इस 6000 कूलम चार्ज से कितना निकल डिपोजिट होगा। निकल नाइट्रेट के अंदर निकल किस में है भाई Ni2+, किस में चेंज हो रहा है ये Ni में, बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या, हमें देखो निकल का टाइम मास भी दिया गया 59 हम लेके चल रहे हैं, मीन्स 2 × 96500 कूलम विल डिपोजिट 59 ग्राम, ये स्टैंडर्ड हो गया ये, ठीक है। हेंस 1 कूलम से कितना हो जाएगा यहाँ पर 59/2 × 965, हेंस 6000 कूलम से कितना होगा 6000 × 59/2 × 965, इतने ग्राम निकल डिपोजिट होगा। इसको देखो कैलकुलेटर मैं यूज़ कर सकता हूँ, आपको यूज नहीं करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। 6 तो कि मैं टाइम साथ सेव कर रहा हूँ इंटू 59 डिवाइड बाई 2 फर्दर डिवाइड बाई 9500, देखो ये कितना आ गया, ये 1.8 ग्राम के करीब आएगा, ये 1.8 ग्राम निकल। अब एक बार फिर क्वेश्चन समझ लिए, कह रहे हैं कि निकल नाइट्रेट का कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अंदर 2 घंटे के 20 मिनट के लिए 5 एम्पेयर ऑफ करंट इज पास फॉर 20 मिनट, हाउ मच निकल विल बी डिपोजिटेड, कितना आ जाएगा ये 1.8 ग्राम। फिर आप लोग देखना दोबारा इसको, यहाँ जाइए, फिर वही कहानी आ गया, ये तो हमने कर लिया है, ये भी हम कर लिए, हटाइए इसको, जाने दीजिए। नेक्स्ट आ जाओ भाई, हाउ मच टाइम वुड टेक इन मिनट टू डिपोजिट, इतने ग्राम कॉपर को डिपोजिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर हम 2 एम्पीयर की करंट पास करते हैं तब। तो देखो भी ऐसा है, पहली बात Cu2+ किस में चेंज हो रहा है भाई Cu में, बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या कि 63.5 ग्राम के लिए कितना चार्ज चाहिए, हमें चाहिए 2 × 96500, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए भाई, यहाँ चाहिए 2 × 96500 बाई 63.5, हम कितना डिपोजिट करवा रहे हैं 1.8 ग्राम के लिए। देखो 2 × 965
00/63.5। हमें इतना चार्ज, इतने कूलम चार्ज चाहिए 1.18 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए। और ये चार्ज जनरेट कहाँ से हो रहा है? दिस चार्ज इज गोइंग टू जनरेट बाय पासिंग 2 एम्पियर ऑफ करंट फॉर t सेकेंड। इसका मतलब क्या कि Q इक्वल टू IT 2 इंटू टी इक्वल टू, ये पूरा का पूरा चार्ज है 1.8 इंटू 2 इंटू 96500/63.5। तो T कितना हो जाएगा भाई? देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया यहाँ से, 1.8 इंटू 96500/63.5 ये सेकंड में आएगा। हमें किसने पूछा गया है? मिनट में। आप 60 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। देखो कितना आ जाएगा भाई? डेसिमल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो डायरेक्ट। हमें कितना मिनट चाहिए वो देख लो यहाँ पर। 1.8 इंटू 1.8 नहीं लेके चलो, 18 इंटू 96500 डिवाइड बाई 635 फर्दर डिवाइड बाई 60, ये वैल्यू आ गई 45.59 मिनट। कितना आ जाएगा भाई? 45.59 मिनट। हमें अगर हम 45.59 मिनट तक 2 एम्पीयर की करंट पास कर देते हैं तो कॉपर सल्फेट से 1.18 ग्राम कॉपर लिबरेट या डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद देखिए, फिर एक कहानी हमारा हो चुका है, इसको मैं करा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए भाई, क्या ये Cr2O7 पर -2, Cr2O7 पर -2 चेंजेस टू Cr3+। ये क्या पूछा गया है? कितने फैराडे चाहिए? बैलेंस कर लो, सिंपल कुछ करना थोड़ी, बैलेंस कर लीजिए। देखो ये हो गया 2 हो गया, यहाँ क्या लिखोगे? 7H2O। यहाँ क्या लिखोगे भाई? 14H प्लस 14 -2 कितना? +12। इधर कितना चार्ज है? +6। कितना का डिफरेंस आ गया? 6 का। मीन्स 6 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। 6 इलेक्ट्रॉन आ गया तो हम क्या लिखेंगे? 6 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस कन्वर्जन। ठीक है, आप इसको ऑक्सीजन नंबर मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं? 6 और ये 3 है तो सिर्फ 3 करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ 2 भी है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। आप जो मेथड अप्लाई कर सकते दोनों कर सकते हो। देखो, वाई इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेटेड विद ई नॉट सेल बट नॉट विद ई सेल। एक लाइन में पूछोगे, एट इक्विलिब्रियम ई सेल हमारा हो जाता है 0। क्या हो जाता है? 0। तो जब ई सेल 0 हो जाएगा तो उसके इसमें क्या बन जाएगा आपका? ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059/n और फिर ये log Kc। तो आपको क्या लिखना है कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू 0। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, गिवन दैट हमें देखो पोटेंशियल दिया गया है, हमें इन्हें ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, रिडक्शन पावर के ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। एक लाइन याद करो, लोअर दी वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर हम इसको मान लो अरेंज करते हैं इस टाइप से, देखिए इसमें कितने पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 6 है, पहले 5 एरो बना लो, 2 3 4 और ये 5। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म में अरेंज किया जा रहा है। देखिए, जिसका पोटेंशियल सबसे कम होगा उस पर क्या होगा? देखो पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या है? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका SRP कम होगा उस पर होगा ऑक्सीडेशन एंड दैट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे कम किसका भाई? पोटेशियम का। कितना है? -2 पॉइंट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये लिखोगे K+/K स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। उसका फिर कौन सा आ जाएगा भाई? देखो माइनस के फॉर्म में आपका फिर आ जाएगा ये Mg का आ जाएगा। देखो एक लाइन याद करना आपको ऐसे क्वेश्चंस में कि लोअर दी वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जिसका पोटेंशियल सबसे कम वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कौन सा होगा? पोटेशियम हो गया। उसका कौन सा जाएगा भाई? देखो मैग्नीशियम का कितना है? -2.37। तो यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे आप Mg का, यहाँ लिखोगे Mg, Mg2+/Mg। फिर उसका कौन सा आएगा भाई? फिर देखो यहाँ क्रोमियम का है, क्या लिखोगे? Cr3+/Cr। फिर उसका कौन सा है? यहाँ पर आयरन का है, आयरन का कितना भाई? यहाँ पर
देखिए Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe हो जाएगा ये। फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका कॉपर का है, कॉपर कितना है Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, उसका फिर आपका आ जाएगा सिल्वर का जो कि 0.80 है Ag प्लस ऑब्लिक Ag, जिसका पोटेंशियल कम, पोटेंशियल वर्ड मीन्स SRP, हमेशा आप SRP लेके चलिए, जिसका SRP कम उस पर ऑक्सीडेशन होगा, एंड दैट इलेक्ट्रोड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग reducing एजेंट, lower the value of reduction potential element undergo oxidation and act as strong reducing agent। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए अब यहाँ पर। अब देखो हमें यहाँ पर नस्ट इक्वेशन यूज करना है। क्या पूछा गया भाई, व्हाट इज सेल पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक सिंपल एक इलेक्ट्रोड का, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले उसका इक्वेशन लिख लो भाई। देखो सबसे पहले नस्ट इक्वेशन यूज करने के लिए बेटे आपको जो सावधानी बरतनी है, जो प्रिकॉशन लेना है, वो सबसे पहले इक्वेशन लिखने की। देखो ये एक इलेक्ट्रोड का है तो उसका क्या लिखेंगे, EMF इक्वल टू ई नॉट किसका भाई, E नॉट Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg माइनस 0.059 बाई N, फिर यहाँ पर क्या log Mg बाई Mg2 प्लस। अब ये कितना हो जाएगा, ये -2.36 माइनस 0.0, मैं इसको 0.06 ले रहा हूँ, ठीक है, 0.06 बाई 2 log 1 बाई Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, देखो यहाँ कितना है 10⁻⁻2 है, तो 10⁻⁻2 देखो ध्यान से, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा 10⁻2 log 10⁻2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना भाई -2.36 माइनस 0.06 कितना हो जाएगा, ये -2.36 और 642 4 वोल्ट इतना आ जाएगा सिंपली। दिस इज इक्वेशन, नॉस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाओ भाई, यहाँ पूछा गया भाई, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल क्या होता है भाई, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाई N और फिर क्या log Kc। अब यहाँ पर ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पर, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नॉट राइट मीन्स जिस पर क्या रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किस पर हो रहा है अभी, यहाँ पर रिडक्शन होने जा रहा है, देखो यहाँ पर कॉपर पर, मीन्स कॉपर का पोटेंशियल कितना है, कॉपर का कितना है 0.34 माइनस ये कितना -0.25, ठीक है, 0.24 माइनस 0. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा ये 0.59 आ गई वैल्यू। अब आप यूज करो यहाँ पर, ये कितना हो गया भाई, देखो 0.59 इक्वल टू 0.059 बाई 2 और फिर ये log Kc, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई log Kc इक्वल टू 2 इंटू 0.59 बाई 0.059, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 20, कितना 20, यहाँ Kc क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा आपका 10⁻20। देखो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई सिंपल। बेटे देखो जो क्वेश्चन आना बिल्कुल सिंपल आना है, आपको नस्ट इक्वेशन यूज करने से पहले जो सावधानी बरतनी है एन कैलकुलेट करने में, इक्वेशन लिखने में कोताही नहीं करनी है आपको, समझ लो इक्वेशन जरूर लिखना है, क्योंकि वहाँ कभी कभी बच्चे वो गलती कर देते हैं। इक्वेशन जब तक लिखोगे नहीं, या तो 100% मास्टरी हो, जब तक इक्वेशन लिखोगे नहीं तो आपको पता क्या कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा एक्टेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, हम कहाँ पे क्वेश्चन इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, अब 2 क्वेश्चन और यहाँ पर देखिए, ये भी किस पर बेस्ड है, नस्ट इक्वेशन पर। हमें क्या निकालना भाई, हमें निकालना है EMF निकालना है, वेरी गुड। देखो EMF, अब यहाँ दो, ये कंप्लीट में लिख रहा हूँ, पहले हम फर्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले निकालोगे ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होगा भाई, ई नॉट सेल होगा आपका ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट मीन्स किसका, कॉपर का। देखो कॉपर का कितना दिया हमें, कॉपर का गिवन है हमें 0.34 माइनस लेफ्ट मीन्स Mg का, Mg का कितना दिया गया है -2.37, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 2. ठीक है, 30 60 2.71 इतना वोल्ट हमारा ई नॉट सेल आ गया। ये
ई नॉट सेल के बाद आप इक्वेशन लिखो बेटे। इक्वेशन क्या लिखोगे यहाँ पर, देखिए कैसे इक्वेशन लिखोगे। हालांकि देखो यहाँ पर तो सिंपल लग रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। हम लिख सकते हैं Mg चेंजेस टू Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या दिया गया यहाँ पर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Cu। देखो अब जब दोनों को आप ऐड करोगे तो यहाँ पर n कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा n इक्वल टू 2। कितने इलेक्ट्रॉन, n क्या होता है, n इज नंबर ऑफ बैलेंस्ड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, ये n होता है। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, हमें वो n कहते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा भाई, देखो यहाँ पर इस टाइप से Mg प्लस Cu2 प्लस गिव्स क्या बन जाएगा, ये Mg2 प्लस Cu। आप ये 3 चीज़ करने के बाद तब सीना चौड़ा करके लिखो कि भैया EMF ही होता है। लेकिन जब तक आपको n पर मास्टरी ना हो जाए, ई नॉट सेल पर मास्टरी ना हो जाए और आप रिएक्शन पूरा कंप्लीटली लिख ना लो, तब तक आप फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, EMF क्या होगा भाई, लिखो यहाँ पर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n, और ये लॉग यहाँ क्या लिखोगे, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में है Mg2 प्लस इंटू Cu, Mg2 प्लस इंटू Cu बाई Cu2 प्लस इंटू बाई प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। देखो अब यहाँ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ई नॉट सेल कितना आया था हमारा, जैसे ई नॉट सेल कितना आ गया, ये 2.71 माइनस 0.06 कर दे रहा हूँ बाई 2 लॉग कितना आ गया भाई, देखिए यहाँ पर Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पर 10 पावर माइनस 3 बाई Cu2 प्लस कितना हमारा 10 पावर -4, कितना हो जाएगा। देखो बिल्कुल आपके पेपर में क्वेश्चन सिंपल ही आएगा, उन्हें पता है इतना लंबा कैलकुलेशन थोड़ी दिया जाएगा। देखो इसे दिया गया है 10 पावर -3 बाई 10 पावर -4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लॉग 10 हो जाएगा, ये कितना हो गया 2.71 माइनस 0.03 कितना हो गया 2.68 वोल्ट, ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपल बात खत्म। अब देखो भाई एक क्वेश्चन और है वैसे यहाँ पर, उसको भी कर ही लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। हमें Fe प्लस का दिया गया, उसको हम इनर बोर्ड पे यूज़ करेंगे। देखो इनर बोर्ड आ जाइए भाई, इनर बोर्ड आ जाओ। यहाँ भी एक, हाँ हमें देखो क्या क्या दिया गया है, पहले हम क्या निकालेंगे, ई नॉट सेल। इसका ई नॉट सेल कितना हो जाएगा भाई, आयरन का होता है, सॉरी हाइड्रोजन का कितना होता है 0 होता है, और आयरन का हमें कितना दिया गया है 0.44। इसका मतलब ई नॉट सेल जो हो गया हमारा, ई नॉट सेल कितना हो गया भाई 0 माइनस -0.44, 0 माइनस 0.44 कितना आ जाएगा, ये 0.4 ई नॉट सेल आ गया, ठीक है। देखो अब इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, यहाँ पर एक आयरन का हमें इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe चेंजेस टू Fe2 प्लस और H प्लस चेंजेस टू H2। देखिए Fe चेंजेस टू Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पर क्या है H प्लस चेंजेस टू H2 2 प्लस क्या लिखोगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, यहाँ पर ऐड कैंसिल कर दोगे दोनों क्वेश्चन को, तो उस केस में यहाँ n कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी n कितना हो गया हमारा, n विल बी 2। इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, Fe प्लस 2H प्लस चेंजेस टू Fe2 प्लस H2। ध्यान दो, हमने ई नॉट सेल निकाल लिया, हमने n निकाल लिया, हमने क्वेश्चन लिख लिया। 3 चीज़ करने के बाद तब आप उसका फॉर्मूला लिखना शुरू करोगे। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, EMF इक्वल टू, चलो मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि आएगा नहीं यहाँ पर फॉर्मूला। देखो यहाँ से लिखो EMF इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059 बाई n लॉग प्रोडक्ट क्या भाई Fe2 प्लस, प्रोडक्ट हमारा क्या है Fe2 प्लस इंटू H2 बाई Fe इंटू H प्लस का स्क्वायर। ई नॉट सेल कितना है हमारा भाई 0.44 माइनस 0.06 बाई 2 लॉग। देखो कंसंट्रेशन कितना दिया गया है Fe2 प्लस का हमें दिया गया है कितना 10 पर -3,
और बाकी इसका दिया गया 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, ये भी कैलकुलेशन हो गई। यहाँ क्या लिखोगे 10⁻³ कितना हो जाएगा भाई 0.44 माइनस 0.03 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा ये 0.44 प्लस 0.09 कितना हो जाएगा 0.53 वोल्ट। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करना है। अब देखो उसके बाद, अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ पर आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ये आपको करना भी पड़ेगा। इसमें कर लो, ऐसे कर सकते हो। तो सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपोजिटेड ऑन ए मेटालिक सरफेस ऑफ सरफेस एरिया। देखो ये कह रहे हैं कि कोई मेटालिक प्लेट है, कुछ ऐसे करके है, जिसका सरफेस एरिया, देखो ध्यान दो, हमें सरफेस एरिया दिया गया है। सरफेस एरिया का मतलब क्या, हमें उस प्लेट का लेंथ और वेट, देखो ये दिया गया है, उस प्लेट का ये दिया गया है, ये सरफेस एरिया में दिया गया है, ये सरफेस एरिया है। हम हाइट मान लो सपोज क्या लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। हमें एरिया दिया गया है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम हो जाएगा आपका 900 इंटू एक्स। भाई सरफेस एरिया 900 है, हमने हाइट कितनी ले ली, एक्स ले ली, तो एल इंटू बी इंटू एच कितना हो जाएगा 900x। वॉल्यूम आ गया हमारा 900x क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम हमने निकाल लिया भाई। ठीक है, अब हमें बाकी इन्फॉर्मेशन से वॉल्यूम निकालना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी देखो हमें दिया गया है। अब मास कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, अब हमें मास कैसे निकालेंगे, 2 आवर। अगर हम 0.5 एम्पियर की करंट, 0.5 एम्पियर की करंट अगर हम पास करते हैं 2 घंटे के लिए, तो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। देखिए यहाँ पर सिल्वर में क्या होता है भाई, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Ag। इसका मतलब भाई 108 ग्राम के लिए हमें कितना चाहिए, 96500, या भी कह सकते हो कि 96500 से इतना ग्राम डिपॉजिट होगा। तो 1 कूलम से कितना हो जाएगा भाई, 1 कूलम हो जाएगा आपका 108 बाई 96500, ये वैल्यू आ गई। हमारे पास अब चार्ज कितना है, Q इक्वल टू क्या लिखोगे, Q इक्वल टू आई इंटू टी। आई कितना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू कितना 2 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, कितना हो जाएगा भाई 3600 सेकेंड, सॉरी 3600 कूलम। बस इसको फिर अगर दोबारा आप देख लीजिए, थोड़ा सा मिटा दो यहाँ पर। 0.5 एम्पियर की करंट 2 घंटे के लिए पास की गई, इतने मिनट के लिए पास की गई, इतने सेकंड के लिए पास की गई। तो 0.5 इंटू 2 1 आ गया, 6 से गया 3600 कूलम चार्ज हमारे पास है। और हमें पता है कि 96500 से 108 ग्राम डिपॉजिट होता है, तो 1 कूलम से इतना होगा। हेंस 3600 से कितना होगा, 3600 इंटू 108 बाई 965, इतना मास डिपॉजिट होगा भाई। अब भाई सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 3600 इंटू 108 डिवाइड बाई 96500, कितना मास आएगा भाई 4.02 4.02 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ। वॉल्यूम ये है, मास ये आ गया। अब डेंसिटी क्या होगा भाई, डेंसिटी इक्वल टू मास इंटू डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या लिखोगे, इनर बोर्ड यूज करिए। डेंसिटी देखो, डेंसिटी क्या होगा भाई, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा भाई, मास बाई डेंसिटी। मास कितना है हमारा 4.02, डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई यहाँ पर 10.5, डेंसिटी कितनी दी हुई है 10.5, तो ये 10.5 आ गया। अब ये जो वॉल्यूम है हमारा, कितना वॉल्यूम है 900 इंटू एक्स, ये वॉल्यूम है, मीन्स 900 इंटू थिकनेस। वॉल्यूम है कितना आ जाएगा 4.02 बाई 10.5। यहाँ से थिकनेस कितना हो जाएगा 4.02 बाई 900 इंटू 10.5, ये वैल्यू आ जाएगी। देखो थिकनेस कितना आ रहा है, इसको सिम्प्लीफाई करके आप देख लीजिए। यहाँ देखिए कितना आ रहा है थिकनेस भाई, 4.02 डिवाइड बाई 900 फर्दर डिवाइड बाई 10.5, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.2 इंटू 10⁻³
4.2 इंटू 10⁻³ इतना सेंटीमीटर। मतलब हम उसी कंडीशन में अगर पास करते हैं 2 एम्पेयर की करंट, 0.5 एम्पेयर की करंट 2 घंटे के लिए, तो 900 cm² एरिया पर उतना थिकनेस सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। फिर देखो ये इतना था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, आप इनको बार बार देख लीजिए। और बाकी क्या कहते हैं कि इस सेक्स्ट आना नहीं है। चलिए, ऑल द बेस्ट।